सायरा जी, ऐसे वक्त में ऑडियोज जो हैं वो पीटीआई की लीक हो रही हैं, इल्ज़ाम तराशियां हो रही हैं, पार्टी के लोग खुद ही उठ के एक दूसरे पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आम आदमी जो है वो देखकर हैरान है कि यार हम लोग जो है वो 27 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग जो है इनके पीछे चलने की बात कर रहे हैं और ये लोग आपस में इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जो इन्होंने शुरू कर दिया है। सायरा जी, क्या समझती हैं कि कुछ और नया जो है कि कोई और नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने जा रहा है पीटीआई के अंदर से? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इस वक्त अवाम के मसले और हैं। इनके 20-25 लोग ये जो ओहदेदारान हैं या जो गंडापुर साहब का ग्रुप है या बाकियों के ग्रुप हैं, वो सोच रहे हो तो सोच रहे हो। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी तो वक्त की रोटी की है। अब आप देखिए कि इन लोगों के आपसी झगड़े में जिसमें किसी का कुछ ना जाए, जिसमें किसी का कुछ भी ना जाए। अब मैं जाहिर है किसी के बारे में इंसान क्या कहे। 10-15 दिन से पेट्रोल प्राइसेस सब भूले हुए हैं कि ये जो दिन में जो हर डेली पैसे बढ़ते थे वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब है। क्योंकि ये तो जो भी हमारी सियासत होती है ये तो बाय डिजाइन ऐसी है कि 3 दिन के बाद एक नया मसला शुरू करें। किसी की ऑडियो लीक कर दो, किसी की वीडियो लीक कर दो, किसी का पुराना इंटरव्यू वापस से उसके चाको तबाक से हटकर बता दिया जाए, एक नई बहस छेड़ दी जाए। सब मुल्क में सब खुशहाली है, परेशान है। अब आप देख लें कि किसानों को गंदम का रेट नहीं मिला मगर बाहर से मंगवा रहे हैं। डीजल देख लें, वो देख लें। मेरे लिए वो जरूरी है कि सलमान अकरम राजा या मशाल या बाकी चीज, मैं इनको नहीं जानती ना, मैं इनके ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगी। आपस में एक दूसरे के लोगों ने बाल नोचने, अपनी ऑडियो लीक करवानी है, वीडियो लीक करवानी है या अवाम का ध्यान हटाना है। ये खामखा में मीडिया पे ऐसी चीजों की हाइप होती होगी, लेकिन दरपर्दा मसाइल हमारे कुछ और हैं। सही, हमें उन मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इन तमाम लोगों की कि इनको चाबी भरी जाती है तो 6 बंदे लड़ने के लिए आ जाते हैं, फिर इनको बिठा दिया जाता है, फिर दूसरा ग्रुप आगे आता है लड़ाई के लिए। इस लड़ते लड़ते में वो क्या कहते हैं कि जो एक शख्स है वो जेल में है और जो मसाइल हैं, जो केपी में इनको मसाइल का सामना है, जो वफाक में है, जो पूरे मुल्क में इस वक्त मसाइल का सामना है, उस पर से सबका ध्यान हटा हुआ है। तो हम क्या पागल हैं कि मुंह खोल के इनके ऊपर गुफ्तगू करें? मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझसे कुछ और पूछ लें, मुझे नहीं गुफ्तगू करनी। ना मैं इसको इतना वो समझती हूँ कि इसके ऊपर आपको भी अपने टाइम प्रोग्राम का वक्त बर्बाद करना चाहिए। ये तो 5 साल के लिए ऐसे खेलते आपस में खेलते कूदते रहेंगे, फिर 5 साल बाद देखते हैं कि क्या होता है और फिर उसके बाद। सायरा जी, सही कहा आपने, लेकिन उसके साथ साथ नाराज रहनुमाओं को मुत्तहिद करने की भी एक नई जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब ने कोई पैगाम किसी तरीके से बाहर भेजा, सौंपी गई है। लेकिन चले हट जाते हैं उस चीज़ से। विफाकी काबीना में कुछ रद्दोबदल का जो मामला है वो आजकल उस मसले ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की है। सायरा जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो देखने में आने वाली हैं बहुत जल्द। सो कुछ ऐसा लग रहा है आपको या सिर्फ बातें ही हैं? क्या तब्दीलियाँ? यही फॉर्म 47 वाले चेहरे, इसको उठा के उधर लगा दिया, उसको उठा के उधर लगा दिया। बात तो वही है। अब आप देखिए, अगर किसी के बहुत मोजे गंदे हो जाएं तो राइट वाला लेफ्ट पे पहनने से और लेफ्ट वाला राइट पे पहनने से उस मोजे की बदबू तो नहीं खत्म होगी ना। जो ये सड़ा हुआ निजाम है ये बदलने से क्या हो जाएगा? जो जहाँ पर काम जैसे कर रहे हैं, काम तो खैर कोई भी नहीं हो रहा, तो इनकी वफाकी काबीना में तब्दीलियों से क्या होगा? इन सब के जो इस वक्त काबीना में सबसे पावरफुल हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं। उनको तो किसी को चूं कहने की हिम्मत नहीं होती। कायद भी सबको खामोश करवा देते हैं कि खामोश, आवाज नीचे है, हम जवाब नहीं देंगे। तो क्या तब्दीली क्या करेंगे? उससे क्या होगा? क्या ये पेट्रोलियम लेवी खत्म कर देंगे? फिक्स चार्जेस खत्म कर देंगे? IPPs को पट्टा डाल देंगे? क्या होगा? क्या तब्दीली लेकर आएंगे? या अपने खर्चे खत्म कर देंगे या ब्यूरोक्रेसी को लगाम डाल देंगे? या पंजाब पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही है उसको रोक लेंगे? क्या होगा? यहाँ पर तो वही बात है कि ऊपर से सारे लड़ाई झगड़े तमाम चीजें। वो एक अभी पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हम जी ये हो जाएगा और पिस्तौल चल गया, और वो फिर खामोशी से समरी पे दस्तखत भी कर देते हैं। फिर अभी इन्होंने आज एक और नोटिफिकेशन निकाल लिया। पता नहीं रिटायर्ड लोगों को रिटायरमेंट से इतना खौफ क्यों आता है और वो क्यों चिपक के रहना चाहते हैं अपने ओहदों के साथ। तो आज के दिन में तो यहाँ सिंध में तो चल रहा है एक नोटिफिकेशन
डेली बेसिस पे होते हैं, इनकी तब्दीली से क्या होगा? काम तो वही करेंगे, काम है इनका, पेशा है लूट मार, गुंडागर्दी और ये डाके मारना। वो आप चेहरे बदल जाए, कोई भी करें, करना सबने वही है। सही सही कहा सायरा जी आपने। अच्छा सायरा जी, एक और टॉपिक है आज हमारे पास के मुल्क की तरक्की और खुशहाली तरीके इंसाफ को हजम नहीं हो रही है, ये अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं, क्योंकि कल का जो वाक़या वो आपके सामने है जो रावलपिंडी माल रोड पर होता है, फिर उसके बाद उसको पीटीआई का कारकुन बताया जाता है, लेकिन पीटीआई के ही कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि वो हमारा कारकुन नहीं है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं पीटीआई में जो कि मान रहे हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं कि भाई ये वो पीटीआई का ही कारकुन था, लेकिन उसको अगर उसने ऐसा कुछ किया तो पीटीआई पर ना इल्ज़ाम जो है वो धरा जाए। पीटीआई का कारकुन क्या मतलब? क्या वो भैंस की तरह उसके ऊपर क्या नंबर उसके जिस्म पे लिखा हुआ था या क्या था? पुराने भोजपुरी फिल्म के उनके पास। अरे आकाशा, खुदा खुदा करें, हम कौन से दौर में रह रहे हैं, हम कौन से दौर में रह रहे हैं? ये 1970 का भोजपुरी फिल्म का स्क्रिप्ट है, बार बार पिटता है, मगर वो कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी समझ नहीं आती, वापस से वही स्टोरी लेकर आ जाते हैं। मतलब आप मुझे एक बताइए, अगर उसके पास नून का झंडा होता, पीपी का झंडा होता या जीडीए का हमारा सितारे वाला झंडा होता तो वो हमारा होता? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कौन से दिमाग बैठे हैं। क्या जी, बहुत से जलसों में भी उनकी जो पिक्स सामने आई हैं और जो शख्स जो है जो मारा गया उसकी जो पिक्स है, एक सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार जो है शहीद भी हुआ है और 2 जख्मी भी हुए हैं उसमें। मोबाइल फोन का डेटा भी लिया गया तो जी कुछ कहे ना सायरा जी? पता नहीं, अगर ये सारा कुछ वो हुआ है तो काशा इस पे मैं क्या कह सकती हूँ, जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई, और वो यही कह रहे हैं और किसी पार्टी पे नहीं हो सकता। देखें, हम भी होते हैं, हमारे पास हजारों कारकुन जलसे में होते हैं, ठीक है, और इलेक्शन कैंपेन में या हम कहीं जाते हैं, लोग आके सेल्फी, तस्वीरें, चीजें, सारा कुछ होता है, हमें वो भी नहीं पता चलता। तंजीम किसी भी पार्टी की इतनी बड़ी होती है कि हमें कराची में ज़ाहिर है नहीं पता होगा कि यहाँ से लेके वो सरजानी टाउन तो स्टील मिल टाउन तो कायदाबाद तो लांडी कोरंगी, हजारों लड़के हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसी एक पार्टी पे या लीडर पे कैसे डाली जा सकती है? पता नहीं, मैं भी अगर किसी ओहदे वाले बंदे के साथ राब्ते में हो और सारे सबूत हो तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी सिक्योरिटी वाली बातों पे देखें, इस पे क्या गुफ्तगू हो सकती है? और सायरा जी, मैं बहुत दिन पीटीआई वाले जो है मतलब फिर 9 मई जो है वो दोहराना चाह रहे हैं। जी आपने कहा झंडा निकला, तो वो मैंने उस पे बोला था कि सारे झंडा था या कोई भी बैज या टोपी किसी भी पार्टी की वो किसी के पास हो, लेकिन अगर जाहिर है वो ज्यादा बेहतर समझते हैं जहाँ पर सारा कुछ हुआ है और लोग जख्मी हुए हैं और सारे सबूत हैं, तो शफी जान साहब कहते हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। अब मतलब पीटीआई वाले खुद इस तरह के बयान दे रहे हैं ना, फिर बात तो होगी सायरा जी। इनको तो छोड़ देना, कौन कौन आके बयान दे रहे हैं, इन्होंने तो अपने सौदा को भी नहीं ऑन करते। और बस मैंने कल कहा था ना आपको कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा बेहतर है। सही। अच्छा सायरा जी, का आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी इस वक्त में। सायरा जी, हमने सुना था कि पंजाब जो है वो तरक्की कर रहा है, फिर पंजाब की तरक्की के राग अलापते ये वज़ीर जो है हमें नज़र भी आते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन उसके साथ साथ अब देखें कि किस तरीके से लाहौर में जो मेट्रो है उसको भी बंद किया जा रहा है कि भाई फंड्स की कमी है, फंड्स जो है वो नहीं मिले, और उसके साथ साथ डॉल्फिन फोर्स जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू क्यों किए जाते हैं? स्टार्ट में तो बहुत ही हाइप दी जाती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को और उसके बाद फिर अचानक से बंद कर देना, भाई फंड्स नहीं है। बजट में पैसे रखने के लिए, वो पैसे लेने के लिए स्टार्ट हुआ, दुनिया जहान की बाइक्स ली, चीजें ली, ये किया वो किया। आपने देखा होगा ना, वो पहले ग्रीन कलर किया था सड़क के ऊपर, फिर एक वो छोटा सा वो बनाया था कि यहाँ पे बाइक जाएंगी, फिर पता चला रंग उड़ गया, फिर पता चला उसको तोड़ दिया, खोल दिया कि नहीं भी यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सब खांचे होते हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे किस चीजों को देखें या वो ना करें। भले देखें पूरे मुल्क में तरक्की, क्या बंदा कहे। अभी हम लोग पंजाब से आए, जाहिर है ये सी पैक का पैसा, सड़कें वड़कें, वहां पर जो मोटरवे बनी, सही हम लोग सफर करते हुए आ रहे थे, जैसे ही सक्खर से अंदर हुए, बस क्या बताऊं मैं आपको आकाशा, ये जो हल्का था उसमें बड़ी बड़ी तस्वीरें हमारे भाई खुशी शाह की लगी हुई थी, उनके दामाद और भांजे भतीजे पता नहीं क्या अवैध शाह, और जो वो रोड थी कि हर उस पे मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं देखी ऐसी रोड। हमारे सांगड़ में भी रोड्स बनी हुई हैं, अगर कोई टूटी होती है या पैच खराब होता है, मैं तो हैरान परेशान थी। आप उनसे पूछे तो वो भी तरक्की की बातें करते हैं,
हम तो, आप मेन रोड्स पर जाते हैं ना, हमारे बहुत सारे सहाफी आए भी थे शर्जील साहब के कहने पे, इन्होंने बहुत सारी तारीफें भी की। कुछ शुरू में एक आधा यहाँ पर बैठते थे आपके प्रोग्राम में, मगर मैं कहती कि मेरा दिल करता है कि मैं वो गाड़ी में इनको जबरदस्ती बिठा के इस रोड के ऊपर मैं सफर करवाऊं, तो आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी आपको खुदा की कसम खा के तरक्की के दावे बताएंगे। तो अब ना इनकी बातों पे भरोसा है, ना इनके ऊपर यकीन है, जो मर्जी कहते रहे, चार सड़कें दिखाकर एक दूसरे का सर फोड़ते हुए मुकाबला कर रहे हैं, मगर यही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले यही हैं। अता तारर साहब हैरान परेशान हैं और हम उनको देखकर हैरान परेशान हैं कि ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, और खुदा जाने कब हमारी आजमाइश खत्म होगी और ये हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत रहेंगे। सही। सायरा जी, वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और फिर वो हिम्मत दिखा के उन्होंने हमें 27 सितंबर के हवाले से बताया, लेकिन उनको ये कहा गया कि अगर आपने 27 सितंबर की कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो फिर आपको नाअहल करार दिया जाएगा। सो एक तलवार जो है उनके सर पे तो लटक रही है। आपको कुछ ऐसा लगता है कि 27 सितंबर से पहले ही नाअहल उनको करार दे दिया जाएगा? यहाँ पर हमारी सियासत का क्या ही कहना है कि वो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक नुक्ता ही तो होता है, वो इधर लग गया तो महरम, वो उधर लग गया तो मुजरिम। तो ये बस आपस में खेल कूद है, सियासत तो है नहीं इस मुल्क में। और 27 सितंबर भी खुदा जाने उन्होंने क्या सोच कर 27 सितंबर ना कोई लाया अमल है। आपस में इन लोगों के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, दस्तों गरेबा, और पता नहीं नाअहल बातें मानते रहेंगे, अच्छे बच्चों की तरह तो नहीं नाअहल होंगे। बाकी कांटों की सेज ही है, कर तो कुछ सकते नहीं है, एक पोस्टिंग तक तो अपनी मर्जी से कर नहीं सकते।